कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। किसान भाई बहनों को झुमकी बहन का तहे दिल से जोहार और साथ ही साथ गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत भी है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूँ शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही है सॉइल हेल्थ कार्ड योजना। रांची में हरा चारा अजोला पर हुआ प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। झाड़ीदार फ्रेंच बीन के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद पंत अनुपमा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से कृषि योग्य भूमि की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत सभी किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जा रहा है। इस कार्ड में प्रतिवर्ष कराई जा रही मिट्टी की जांच, उपचार, सुधार और प्रगति का पूरा रिपोर्ट दर्ज रहेगा। इसके लिए राज्यों को 100 मोबाइल मिट्टी जांच लेबोरेटरी संचालन के लिए पैसा भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य उपज बढ़ाने के लिए मिट्टी के स्वास्थ्य सुधार के प्रति किसानों को प्रेरित करना है। बीते दिनों बायफ डेवलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन द्वारा गव्य विकास निदेशालय के किसान प्रशिक्षण हॉल में जिला स्तरीय अजोला गोष्ठी सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें रांची जिला के 150 पशुपालकों ने भाग लिया। इस अवसर पर उप निदेशक आलोक कुमार पांडे ने पशुपालकों को हरा चारा अजोला के लिए प्रशिक्षण के महत्व और उद्देश्य के बारे में जानकारी दी, जबकि कार्यक्रम के संयोजक AL यादव ने बायफ द्वारा संचालित कार्यक्रमों के साथ साथ झारखंड की पशु प्रजनन नीति के अंतर्गत भारतीय नस्ल की बछियों और उत्तम नस्ल के बछड़ों की उपयोगिता एवं अजोला की जानकारी दी। बकरियों को PPR रोग से उनमें मृत्यु दर बढ़ जाती है। PPR एक संक्रामक रोग है जो बकरियों में बहुत तेजी से फैलता है। बकरी पालक बंधु अपने बकरियों को इस रोग से बचाने के लिए PPR का टीका दिलवाएं। अभी का समय टीका के लिए उपयुक्त है। PPR रोग बकरियों में होने वाली एक खतरनाक बीमारी है। दस्त होना इस रोग का प्रमुख लक्षण है। रोग फैल जाने पर इसका कोई इलाज नहीं है। बकरियों को ये रोग हो ही ना, इसका एकमात्र उपाय टीकाकरण है। बकरियों में जो PPR बीमारियां होती है इस समय काफ़ी देखने को मिल सकता है। और ये PPR बीमारी का जो लक्षण होता है, बकरियां अचानक मरने लगेगी। ये बीमारी एक बकरी से दूसरी बकरी में तेज़ी से फैलने लगेगी। और जो है कि ये बीमारी से बकरियों में दस्त देखने को मिलता है, जो काफ़ी ज़्यादा दस्त होता है और इससे बकरियाँ मर जाती है। इसके निदान के लिए हम लोग PPR वैक्सीन, PPR टीका हम लोग लगा सकते हैं, जिसका सही अभी अगर आपने नहीं लगाया तो अभी इसका टीकाकरण कर दें। और PPR टीका लगाने के बाद जो है कि ये बीमारी से हम उसका बचाव कर सकते हैं। और चूंकि ये विषाणु जनित रोग है, बीमारी अगर हो गया तो इसका इलाज संभव नहीं है, तो इसलिए इसका टीकाकरण ही इसका निदान के लिए, इसके बचाव के लिए हम लोग टीकाकरण अवश्य ही करा दें। राज्य के किसान मई-जून महीने में आगत झाड़ीदार फ्रेंच बीन लगा सकते हैं। इस फसल के बेहतर उत्पादन के लिए पंत अनुपमा, स्वर्ण प्रिया, अर्का, कोमल या स्ट्रिंगलेस नामक उन्नत प्रभेदों का चयन कर सकते हैं। झाड़ीदार फ्रेंच बीन की खेती के लिए अच्छी जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी वाले खेत का चयन करें। बुआई में 80 से 90 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें, जिसमें कतारों के बीच 40 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी रखें। झाड़ीदार फ्रेंच बीन के बेहतर उत्पादन के लिए पंत अनुपमा, स्वर्ण प्रिया, अर्का कोमल या स्ट्रिंगलेस नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 80 से 90 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। भुट्टे से मक्के का दाना छुड़ाना एक श्रम साध्य कार्य है। किसान भाई इस काम को आसानी से संपन्न करने के लिए ट्यूबुलर हैंड शेलर नामक कृषि उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 1 क्विंटल प्रतिदिन है। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस।
जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1950 रुपए से 2250 रुपए, चावल मध्यम 2350 रुपए से 2550 रुपए, चावल उत्तम 3550 रुपए से 4450 रुपए, गेहूं 1700 रुपए से 1900 रुपए, चना 3250 रुपए से 3450 रुपए, दाल अरहर 7150 रुपए से 7800 रुपए, दाल मसूर 7000 रुपए से 7550 रुपए, दाल चना 3900 रुपए से 4500 रुपए, सरसों तेल 8700 रुपए से 9750 रुपए, चीनी 3050 रुपए से 3250 रुपए, आलू 550 रुपए से 1100 रुपए और प्याज 1700 रुपए से 1900 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें कृषि से संबंधित तमाम तरह की जानकारी आपको मिली और मौसम के मिजाज से भी अवगत हो गए और मंडी के भाव से भी अवगत हो गए। बिल्कुल है ना? बिल्कुल। लेकिन झुमकी बहन, अब वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। बिल्कुल ले लेते हैं, कहीं जाइएगा नहीं, हम तुरंत हाजिर होते हैं। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, चलिए विराम के बाद एक बार फिर से तमाम किसान भाइयों का स्वागत है। अब बारी है जानकारी की, जिसका आपको इंतजार है। तो गंजू भाई, आप आज कौन सी जानकारी दे रहे हैं हमारे किसान भाई बहनों को? आज हम अपने किसान भाई बहनों को खरीफ फसल की जानकारी देने जा रहे हैं कि किसान भाई, अगर आप खरीफ फसल लगाने जा रहे हैं तो जो भी फसल लगाएं, खरीफ का जो भी फसल होता है, जो भी फसल लगाएं, उसमें प्रभेदों का चुनाव आप अवश्य करें। अगर अच्छे प्रभेद लगाएंगे तो फसल भी अच्छी होगी। बिल्कुल, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो जानकारी दिलवाते हैं। चलिए मिलते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज कुमार जी से और जानकारी ले लेते हैं। किसान भाइयों नमस्कार। आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिरसा कृषि विद्यालय के प्रांगण में हैं, जहाँ के वैज्ञानिक हैं डॉक्टर नीरज कुमार। खरीफ मौसम में कौन कौन सी फसल लगाई जाती है, इनकी उन्नत किस्म कौन कौन सी हैं? किसान भाइयों, अभी खरीफ मौसम में हम खेती करने वाले हैं और इसमें जो शस्य फसलें होती हैं, जिसमें धान, मक्का, मड़ुआ या अन्य फसलें आती हैं, इसके अलावे हम लोग खेती करते हैं दलहनी फसलों की। तो उसमें खरीफ में हम राहड़, उड़द, मूंग फसलों का समावेश करते हैं। तिलहनी फसलों में हम सरगुजा लगाते हैं, हम तिल लगाते हैं और मूंगफली की खेती करते हैं। तो ये सारी जो खेती है हमको अभी करना है और ये ज़रूरी है कि हम किस्मों के बारे में हमको सही जानकारी पहले से पता हो। अमूमन ये होता है कि हमारे किसान भाई जो भी बीज खेत में डालते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि वो किस्में उनको लगाने के लिए उपयुक्त है या नहीं है, वो अनुशंसित की गई हैं या नहीं की गई हैं। तो ये ज़रूर हमारे किसान भाई जान लें कि अगर हमें धान की खेती करनी है तो कौन सी किस्म लगाएं, मक्के की खेती करनी है तो कौन सी किस्म लगाएं। मैं बारी बारी से आपको मैं किस्मों के नाम लेता हूं। अगर आप धान की खेती करना चाहते हैं
और ख़ास करके जब टाड़ में खेती करना चाहते हैं ऊपरी ज़मीन में, तब आपको ये चाहिए कि जो बिरसा धान 108 है जो जल्दी तैयार होता है, करीब 80 दिनों में ये तैयार होता है, उसका इस्तेमाल करें। बिरसा विकास धान 109 या 110 का इस्तेमाल करें। वंदना जो बहुत अच्छी किस्म है सीधी बुआई के लिए धान की, उसका इस्तेमाल करें। अगर हमारे किसान भाई मध्यम ज़मीन में अगर खेती करना चाहते हैं तो ललाट, नवीन, उसके अलावे सहभागी बहुत अच्छी किस्म है, IR 64 बहुत पुरानी किस्म है। इन्हीं किस्मों का हमारे किसान भाई इस्तेमाल करें। ये करीब 120 दिन 125 दिन में काटने योग्य हो जाती है। अगर 2-1 में खेती करना चाहते हैं, निचली ज़मीन में खेती करना चाहते हैं जिसमें नमी देर तक रहती है, उसके लिए उन्हें चाहिए कि BPT 5204 या MTU 7029 जिसको हम स्वर्णा भी बोलते हैं, राजश्री का भी इस्तेमाल हमारे किसान भाई कर सकते हैं। ये 150 दिन में 140 दिन में ये तैयार होंगी। और ये बहुत ज़रूरी है कि समय पे हम इसको बीज को ज़रूर लगा दें। ये करीब मई महीने में अगर हम ना भी लगा पाएँ तो जून के शुरू में हमको 1 से 30 जून तक ज़रूर नर्सरी में बीज को डाल देना चाहिए। अगर हम मक्का की बात करते हैं किसान भाइयों, तो मक्का के जो उन्नत किस्में हैं वो बिरसा विकास मक्का BVM 1, ये बहुत अच्छी किस्म है। अगर क्वालिटी वाले बीज की बात करते हैं तो QPM 1 बहुत अच्छी किस्म है। बिरसा मक्का 1 बहुत अच्छी किस्म है। सुआन कंपोजिट, ये मक्के, तो इन्हीं किस्मों में से हमारे किसान भाई बीज का चुनाव करें अगर मक्के की खेती उन्हें करनी है। हम सभी जानते हैं कि सही बीज के चुनाव से हम जो उत्पादन होता है वो सही होता है, क्योंकि वो इस परिवेश के लिए वो अनुशंसित किस्में होती हैं। अगर हमारे किसान भाई मड़ुआ की खेती करना चाहते हैं तो बिरसा मड़ुआ 1 या A404 A404 किस्मों का चुनाव हमारे किसान भाइयों को करना चाहिए। और सही किस्मों के चुनाव से बहुत फ़ायदे हैं जो हम लोग बार बार कहते रहें। जी डॉक्टर साहब, अभी बहुत विस्तार से हमारे किसान भाइयों को शस्य फसल के बारे में जानकारी दी एवं कुछ किस्म के बारे में भी जानकारी दे दी। हाँ जी। अब है कि दलहनी फसल में कौन कौन से फसल बातें हैं और उसकी किस्म क्या क्या होते हैं, जो ताकि जो आप बता रहे थे कि किस्म का चुनाव बहुत आवश्यक होता है उसके परिवेश में, उसकी जलवायु के मुताबिक। हाँ जी। तो हमारे किसान भाई को इसके बारे में जब विस्तार से बता दें। किसान भाइयों, दलहनी फसलों में सबसे जो प्रसाद की जो मुख्य फसल है वो अरहर है। इसके अलावा उड़द की खेती और मूंग की खेती भी हम करते हैं। कुल्थी की खेती करते हैं। कई बारी जब बारिश नहीं होती है और हमें बुआई में देरी हो जाती है तो कुल्थी बहुत अच्छी फसल है इन सब वजहों को इस्तेमाल करने के लिए। किसान भाइयों, सबसे पहले अरहर पे आते हैं। अरहर में 3 तरह की किस्में हैं, एक जल्दी तैयार होने वाली, एक मध्यम अवधि की और एक देर से तैयार होने वाली। तो उपास 120 और पूसा 992 ये जल्दी तैयार होती हैं, करीब 130 दिन 135 दिन में ये कट जाती हैं। इसके बाद चलें तो बिरसा अरहर 1 या फिर आशा, ये करीब 200 दिन का समय ये किस्में लेती हैं। इसके बाद जो देर से तैयार होने वाली किस्में हैं उसमें हमको बहार, NDA 1 ये हमको लगाना चाहिए। कई बार हम अकेले अरहर की फसल लेते हैं, कई बार हम साथ में दूसरी अन्य फसलों के साथ लेते हैं। तो मक्का, मड़ुआ, मूंगफली, अदरक, इन सब में अरहर की बहुत ज़्यादा खेती हम लोग करते हैं। और इसमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी किस्मों का चुनाव करें जो जल्दी तैयार हो जाए, जलवायु के मुताबिक हो। हाँ जी। और उड़द और मूंग की अगर बात करें तो उड़द में पंत U19, पंत उड़द 19 ये बहुत अच्छी किस्म है। और बिरसा उड़द 1 ये हमारे यहाँ से विकसित की गई हैं। तो ये इन्हीं 2 किस्मों का हमारे किसान भाइयों को उड़द फसल के लिए चुनाव करना चाहिए। मूंग की बात करें तो पूसा विशाल बहुत अच्छी किस्म है। और SML 668 SML 668 ये ऐसी किस्म है जिसको हमारे किसान भाई गर्मा मूंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बरसात वाले मूंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर कुल्थी की बात करें तो बिरसा कुल्थी 1 ये ऐसी किस्म है जो हमारे यहाँ की जलवायु में बहुत बढ़िया करती है। और इसकी उपलब्धता पहले से सुनिश्चित करानी होगी, क्योंकि जैसे ही कम वर्षा होती है तो ये इसके बीज की मांग बढ़ जाती है और बीज की उपलब्धता नहीं हो पाती है। तो हमारे किसान भाई को अगर कुल्थी की खेती करनी है तो पहले से इसका इंतजाम करना होगा। चलिए, तो अब डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई को तिलहनी फसल की लगाने वाले कौन कौन किस्म हैं और फसल कौन कौन सी आती है इसमें,
उसके बारे में जानकारी दे दें। तिलहनी फसलों में बरसात में मुख्यतः हम मूंगफली की खेती करते हैं, जो हमारे आदिवासी किसान भाई बहुत ज़्यादा इसकी खेती करते हैं। तो बिरसा बोल्ड एक बहुत अच्छी किस्म है जो जिसके दाने बड़े पुष्ट होते हैं, उसका हमारे किसान भाई खेती में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावे 12-24 ये इसका भी इस्तेमाल हमारे किसान भाई कर सकते हैं। इसमें दाने फली में ज़्यादा आते हैं, 4 दाने कम से कम आते हैं और मध्यम आकार का इसका दाना निकलता है जो एक जैसा होता है। तो इसका भी इस्तेमाल हमारे किसान भाई कर सकते हैं। इसके अलावे सरगुजा, तो सरगुजा में बिरसा सरगुजा 1 और बिरसा सरगुजा 2, ये जो 2 किस्में हैं ये बहुत अच्छा करती हैं, तो हमारे किसान भाई इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कांके सफ़ेद ये तिल की किस्म है, हमारे किसान भाई इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, डॉक्टर साहब ने हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी दी, बड़ी विस्तार से बताया किस्म के बारे में। और डॉक्टर साहब ने राय दिया कि किसान भाई किस्म का चुनाव जरूर सही करें, जलवायु के मुताबिक, परिवेश के मुताबिक, ताकि उनकी फसल की बढ़त अच्छी हो और पैदावार अच्छा हो और लाभ ज्यादा प्राप्त हो, है ना। गदगद हो गए हमारे किसान भाई, बिल्कुल बिल्कुल है ना। हमारा कार्यक्रम ही है किसान भाइयों को गदगद करने के लिए, क्योंकि हम जानकारी देते हैं किसान भाइयों को और इस जानकारी से हमारे किसान भाई लाभ भी उठाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और दूसरी जानकारी आप कुछ ठंडे ठंडे सब्जियों के बारे में बिल्कुल दूंगा, लेकिन अभी एक विराम और ले लेते हैं भाई। अच्छा, दूसरा विराम? कहीं जाइएगा नहीं, हम हाजिर होते हैं। राम राम काका, कहाँ चल दिया? अरे भाई, फसल में कीटनाशी का छिड़काव करने जा रहा हूँ ताकि फसल सुरक्षित रहे। और अपनी सुरक्षा? अपनी सुरक्षा मतलब काका, कीटनाशी का छिड़काव करते वक्त अपने शरीर को पूरी तरह ढक लेनी चाहिए, खास करके नाक, मुंह और आँख को। हाथ में दस्ताने पहनकर ही कीटनाशी का प्रयोग करना चाहिए। तो क्यों? क्योंकि काका, कीटनाशी विषैले होते हैं, इससे हमारा स्वास्थ्य खराब भी हो सकता है और इसके बुरे परिणाम भी हो सकते हैं। हाँ। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का, और साथ ही साथ स्वागत है हमारे बुधना भाई का। जोहार बुधना, का हाल चाल? एकदम तना टन है दादा, पूरा एकदम देखे तुम्हारा खेत में एकदम लगा हुआ है पूरा चकाचक कद्दू। चकाचक कद्दू तो लगा है दादा, मगर जानते हैं ये फल कीड़ा लग गया है एकदम। फल कीड़ा? हाँ, अब फूल को ना क्या किया है, फूल को खिलने से पहले ही मुरझा गया है। देखो जो समस्या तुम्हारी है ना भाई, वही समस्या हमारे बहुत सारे किसान भाइयों की भी है। किसान भाइयों, अगर आप कद्दू वर्गीय जो सब्जी है अगर उसकी खेती कर रहे हैं तो उसमें फल मक्खी लगने की संभावना बहुत होती है। तो इस फल मक्खी से हम कैसे बचें ताकि आपकी फसल अच्छी हो और आपकी अच्छी पैदावार पा सकें, तो इसी विषय पर हम जानकारी दिलवा देते हैं अपने किसान भाइयों को भी। जानकारी लेना है, एकदम लेना है। तबे जून आए आप लोग, ध्यान से सुनिए। आप भी बुधना वाली गलती आप मत कीजिएगा, पहले से जानकारी होगी तो आपकी फसल अच्छी होगी। चलिए मिलते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर जयपाल सिंह चौधरी जी से और इस विषय पर जानकारी ले लेते हैं फटाफट। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, लत्तीदार सब्जी की खड़ी फसल आपके खेत में लगी हुई है और कई बीमारी और कीट की वजह से आपके जो है पौध नुकसान हो जाते हैं, आपको फल उचित नहीं मिल पाता है, आपको ज़्यादा फल नहीं मिल पाता है। इसी समस्या के समाधान के लिए आज हमारे बीच प्लांडू के वैज्ञानिक डॉक्टर जयपाल सिंह चौधरी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब को नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, सबसे पहले किसान भाइयों को बताएं कि ये गर्मा लत्तीदार सब्जी में कौन कौन से कीट लगते हैं जिसकी वजह से जो है उनके पौधे नुकसान हो जाते हैं। जैसे आप बात कर रहे हैं कि कीट खूब लगते हैं, लेकिन मैं इस बात जैसे किसान भाइयों को बताना चाहता हूं कि अभी जितनी भी लत्तेदार सब्जियां किसान जो लगा रखे हैं, आमतौर पे किसान समझ नहीं पाते हैं कि बीमारी है या कीट है। तो जैसे ही हम लत्तर को देखते हैं तो उसको देख के पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कीट में अगर लत्तर में आपका कीट लगा हुआ है तो आपको दूसरा कीटनाशक चाहिए। अगर बीमारी लगी हुई है तो उसके लिए आपको फंजीसाइड्स और या फिर बैक्टीरियासाइड्स जो भी है आपको वो चाहिए, क्योंकि इसमें पहचानना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने पूछा है कि आप कौन सा कीट और जो बीमारी है उसमें पहचान कैसे करेंगे। अगर पहचान करना है तो जो भी अपना लत्तर लगा हुआ है, किसान भाई सबसे समस्या पैसे करते हैं कि हमारा लत्तर पूरा सूख जाता है, जैसे ही लत्तर निकल रहा है सूख जा रहा है। अगर लत्तर निकलते ही सूख जा रहा है तो सबसे बड़ी उसमें समस्या होगी। अगर किसान भाई पूरे लत्तर को देखेंगे तो एक जगह उसमें सड़न
सड़न जैसा, जहाँ पे गांठ होती है उसमें सड़न जैसा मिलेगा। अगर उस सड़न को खोल के देखेंगे तो उसमें सफ़ेद रंग के छोटे छोटे पिल्लू मिलेंगे। ये पिल्लू जो फल मक्खी का होता है वो पहले स्टेज में दे देता है। अगर आपका लत्तर छोटा है तब सूख रहा है तो ये मुख्य कारण आपका जो फल मक्खी का जो आक्रमण है, फल मक्खी उसके नोड में अंडे देने की वजह से पिल्लू उसको नुकसान पहुंचाते हैं। पहला रीज़न ये हो सकता है। लेकिन दूसरा, जब किसान देखते हैं अगर आपका लत्तर पूरा लत्तर ठीक है और लत्तर में क्रैकिंग आ रही है, पूरा फट जा रहा है, फटने की वजह से जैसे उसको पास से देखेंगे तो उसमें गोंद जैसा निकलता है और उसमें सड़न नहीं होती है, और गोंद निकलता है सड़न नहीं होती है। इसका मतलब उसमें जो आपका बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, उसके लिए बैक्टीरिया का जितने भी स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट है और कोई दवाएं हैं बैक्टीरियल जो बैक्टीरिया को मारने के लिए चाहिए। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं फल मक्खी की। और तीसरा, कई बार हम जब जैसे लत्तर देखते हैं पूरा लत्तर आपका बढ़ गया है, जैसे ही फल लगना होता है, फल लगने के समय में पूरा लत्तर आपका जड़ के पास से ही पूरा सूख जाता है, तो उसकी वो फंगस की वजह से होता है। तो फंगस, बैक्टीरिया, फ्रूट फ्लाई, जो फल मक्खी है उसमें ध्यान देने की बात यह है कि जो लत्तर आपका निकल रहा है पूरा प्लांट नहीं सूख के एक लत्तर आपका सूखेगा जो पूरा पेड़ में से निकला हुआ है, और उसमें जहाँ फल मक्खी दिया अंडा दिया होगी वहाँ पे सड़न होगी, और सड़न में अगर आप खोल के देखेंगे तो वहाँ पे उसके पिल्लू आपको दिखाई देंगे, जो आपको फल मक्खी की वजह से, मुख्य रूप से जो किसान नहीं समझ पाते हैं, इसी फल मक्खी की वजह से अगर आप लत्तर के लास्ट में देखेंगे तो कई बार जो बढ़ने वाला जो हिस्सा होता है वो भी गल करके ऐसे गलने लगता है और गल के नीचे गिर जाता है, वो भी फल मक्खी की वजह से होता है। इसलिए मैं किसान भाइयों को ये ज़रूर इसीलिए बताना चाह रहा हूँ कि इस कार्यक्रम की माध्यम से कि हम फल मक्खी को जो जिसका आक्रमण यहाँ पे होता है उसको हम नहीं पहचान पाते हैं, तो ये फल मक्खी की वजह से आपका लत्तर मर सकता है। किसान भाई, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी जानकारी दी कि हम कैसे पहचानें कि फल मक्खी से हमारा पौध नुकसान हो जा रहा है। अब हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि इसका उपाय क्या है, कैसे निदान करें फल मक्खी से ताकि उनका जो है पौध जो है काफ़ी अच्छा उत्पादन दे और ज़्यादा। अच्छा, जैसे ही आप देख रहे हैं कि उससे पौध उत्पादन, हमारा उत्पादन कैसे बढ़े, पहले इससे पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यही फल मक्खी जिसको किसान बाद में बोलते हैं कि उनका फल सड़ रहा है, फल भी सड़ने के पीछे 2-3 रीजन होते हैं, लेकिन एक झारखंड के परिवेश में अगर हम देखते हैं तो फल मक्खी बहुत बड़ा कारण होती है उसके सड़ने के पीछे। उसमें भी आपको पहचान करना है कि छोटा फल किसकी वजह से चढ़ रहा है। कई जो लत्तरदार सब्जियां होती हैं वो एक लिंगी मोनोसियस होती हैं, अगर उसमें परागण नहीं हो पाता है तो उसकी वजह से हम देखते हैं कि जो सूडो फल जिसको हम सूडो फ्रूट जिसको बोलते हैं, आभासी फल थोड़ा सा बड़ा होकर सड़ जाता है, तो वो फल जिसको बोलते हैं कि ये बीमारी की वजह से सड़ रहा है या इसकी वजह से, वो बीमारी या उसकी वजह से नहीं, वो सूडो फ्रूट जिसको बोलते हैं वो होता है परागण नहीं होने की वजह से वो सूखता है। लेकिन यही फल कई बार हम देखते हैं कि थोड़ा बड़ा हो करके कुछ एक साइड से सड़ता है, गलता है और गल के गिर जाता है। लेकिन और बड़ा होने के बाद में तरबूज है, खरबूज है, कीड़ा है, खीरा है, ककड़ी है, जो भी फल आपका टेढ़ा हो जाता है उसके अंदर भी आपको पिल्लू, इसी कीट के पिल्लू आपको दिखाई देते हैं, वो फल भी सड़ जाता है और या फिर उसका मार्केट मूल्य कम हो जाता है। तो इतना जो फल मक्खी है उसका इतना ज़्यादा नुकसान है, लेकिन उसको पहचानने की वजह से हमारे किसान भाई बहुत ज़्यादा नुकसान खा बैठते हैं। तो इसलिए आप पूछें कि इसका उपाय क्या है। जैसे हम उपाय की बात कर रहे हैं तो फल मक्खी अपने अंडे फल के अंदर या तने के अंदर दे देती है, तो उसकी वजह से आपको जो भी कीटनाशक है उसका प्रयोग जब करते हैं तो उसके ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होकर के हमें उसका उचित लाभ नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए किसान भाई जैसे भी आप फल मक्खी जो है अगर लत्तरदार सब्जियों में लगा रहे हैं तो इसमें एक फ्रूट फ्लाई ट्रैप करके जो फेरोमोन ट्रैप है मार्केट में मिलता है क्यूल्यूर के बेस पे, वो आपको 10-10 मीटर पे 10 से 15 मीटर पे आप इनको एक एक ट्रैप लगाइए। ये ट्रैप 70 से 80 रुपए में मार्केट में मिलता है क्यूल्यूर। तो उस ट्रैप को आप जैसे ही आपका लत्तर बढ़ना शुरू हुआ है वहाँ से आप लगाइए। अगर आप जनवरी फरवरी में लगाए हैं तो मैं किसान भाइयों को ये बोलना चाहूँगा कि आप 15 फरवरी के आसपास से इन ट्रैप्स को लगाना शुरू कर दें। इसकी वजह से आपका मेल फ्रूट है, जो मेल फल नर मक्खी है, वो उसके तरफ आकर्षित होगी और मर जाएगी। दूसरा है कि जैसे ही आप फल मक्खी, क्योंकि अंडे जो मादा मक्खी देती है वो देती है, तो मादा मक्खी को आकर्षित करने के लिए अगर गुड़, आप घर में गुड़ है, सीरा है, 1 केजी गुड़ को आप 5 लीटर पानी में घोल करके उस पानी में
आप 10 ml नुआन या मेलाथियान मिला करके उसको जो भी आपका घोल बना है उस घोल को जगह जगह बर्तन में लेकर के आप जो लत्तर है उसके बीच बीच में रख दें। उससे आपका जो मादा मक्खी है उसकी तरफ आकर्षित होगी और वो आपका मर जाएगी, तो अंडे नहीं देगी। अगर समस्या फिर भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो स्प्रे के लिए हम लास्ट में जा सकते हैं। स्प्रे के लिए अगर सबसे अच्छा स्प्रे अगर आपको मिल रहा है मेलाथियान का आप 2 ml के हिसाब से मेलाथियान का स्प्रे कर सकते हैं प्रति लीटर के हिसाब से। मेलाथियान नहीं मिल रहा है तो डेसिस पाउडर जो डेल्टामेथ्रिन है डेसिस के नाम से मिलता है, इसको 1 ग्राम पाउडर को 1 लीटर पानी के हिसाब से आप कर सकते हैं। नुआन है 1.5 ml को 1 लीटर के पानी के हिसाब से कर सकते हैं। तो इससे आपके फल मक्खी का जो प्रकोप है जो बीमारी के अलावा और फंगस के अलावा होता है उसके प्रकोप से आप बच सकते हैं। डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी जानकारी दी। किसान भाई समझते हैं कि इसका अगर प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएंगे। डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी जानकारी, धन्यवाद। किसान भाइयों जोहार, नमस्कार। अब क्या करना है उनकी बहन? अरे कागज कलम निकलवाइए अपने किसान भाई बहनों को। क्यों बताइए? भाई पता लिखना है। जी हाँ, फटाफट कागज और कलम उठाइए और हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834-001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार, लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो किसान भाइयों इसी के साथ हम सबों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।